पहले तो आप सबका आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय पहले आप लोगों को बुलाने का उद्देश्य मैं थोड़ा सा आपको समझाना। 2007 में पढ़ने निकले थे यहाँ से। 2010 में आईआईटी दिल्ली में एडमिशन लिया, 4 साल वहां पढ़ाई की, फिर IIM कलकत्ता में पढ़ाई की, सैमसंग में कुछ साल काम किया, पॉलिटिकल कंसल्टेंट की तरह, स्ट्रेटेजिस्ट की तरह काफी साल काम किया, और पिछले साल सब कुछ छोड़ के वापस आए ताकि यहाँ पे चीजों को सुधारा जा सकता है। उसका कारण बताता हूँ क्यों। जब भी कहीं से, अब इंडिया के बाहर हो जाए, आप बैंगलोर बता दे लीजिए, आप कलकत्ता ले लीजिए, दिल्ली ले लीजिए, हैदराबाद ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, जहां भी रहा, वहां से पटना जब पहुंचते थे तो सबसे बड़ी जो निराशा होती थी ये देख के कि हम लोग एक माया जाल में फंसे हुए हैं। खास करके पटना सिटी जो है, पटना सिटी में कुछ ही नहीं हो रहा। गली का स्थिति अभी वही, स्कूल की स्थिति अभी भी वही, पानी नहीं पहुंच रहा है घर घर तक। बाकी आप हर व्यवस्था की बात कर लीजिए, गंदगी के मामले में बात कर लीजिए, आप अगर सड़कों की बात कर लीजिए, जल जमाव की आप बात कर लीजिए, पार्क की बात कर लीजिए, अस्पताल की बात कर लीजिए, किसी भी फ्रंट पे एक पैसे का प्रोग्रेस कम से कम हम जब से कुछ संभाले नहीं मिला। एक बहुत अच्छा मौका आया था हमारे पास कि एक अस्पताल या फिर एक अच्छा कॉलेज बनाया जा सकता था मानसलामी में। वो जमीन की गिरवी रख दी गई, वहां पे एक बैंक्वेट हॉल, ओपी शाह हॉल बना दिया गया, और वो आज की डेट में क्या पुलिस नहीं बना हुआ। तो हर बार जब पटना घर लौटते थे, म्यूनसिपल पे रहते हैं, तो हर 2 महीने 3 महीने पर्व त्योहार पे आते थे, तो वही दिक्कत हर बार दिखती थी कि कुछ बदल ही नहीं रहा है। और जहां पे रहते थे वहां पे इतना बदलाव। आप दिल्ली जितने आप लोगों में से गए हैं, 25 साल पहले के दिल्ली में और आज की दिल्ली में जमीन आसमान का फर्क है। कलकत्ता 25 साल पहले जो था, आज जो है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बेंगलोर पूरा ट्रांसफॉर्म हो गया, हैदराबाद पूरा बदल गया। वो बड़े शहर थे। भोपाल देख लीजिए, भोपाल की मैं रहा हूँ 3-4 महीने, भोपाल का नक्शा बदल गया पिछले 20 सालों में। हरियाणा में चंडीगढ़ का नक्शा बदल गया पिछले 20-25 सालों में। छोटे शहरों में भुवनेश्वर देख लीजिए, आप जयपुर देख लीजिए, पटना उनके बराबर तो है ना भाई, कम से कम दिल्ली के बराबर नहीं। क्या बदलाव यहाँ पे किया, और उसमें भी सबसे बुरी स्थिति हमारी है। पटना सिटी में जितने लोग हैं वो एक नर्क में जी रहे हैं आज के समय में। न स्कूल मिल रहा है, न सड़क मिल रही है, न पानी मिल रहा है, न बिजली समय पे रहती, बिजली कटती है, थोड़ी सी बारिश होगी चली जाएगी, और कोई साइंटिफिक अप्रोच है ही नहीं, जो पहले मंशा नहीं है। तो ये पूरा था कि ये क्यों हो रहा है। तो कारण इसका यही था कि नंदकिशोर जी जो हमारे हैं, 30 साल से हमारे विधायक हैं, अभी विधानसभा के स्पीकर हैं, प्रदेश में हर एक जो महत्वपूर्ण मंत्रालय है उसका प्रभार एक नए समय पर उन्हें संभाला हुआ है, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। आप यही राजवंशी नगर चले जाइए, आप पाटलिपुत्रा चले जाइए, आशाना चले जाइए, वहां तो सब कुछ व्यवस्थित करने की कम से कम कोशिश हो रही है। हमारे यहाँ तो कोशिश भी नहीं हो रही है। नमामि गंगे के नाम पे एक अलग स्कैम चलाया गया 3-4 साल पहले। तो दिक्कतें जो हैं वो कोई निवारण करने वाला नहीं है, सॉल्व करने वाला नहीं है। तो अपने घर को बचाने के लिए हमने बोला छोड़ो, पहले इसको देखते हैं, उसके बाद जीवन में जो होगा किया जाएगा। सब छोड़ छाड़ के इधर आए, काम शुरू किया। पहले सबसे पहला जो था, कोई भी बीमारी का इलाज करना होता है तो उसका जो पहला स्टेप होता है वो डायग्नोसिस होता है। डायग्नोसिस होगा तब जाके आप उसका इलाज बना पाएंगे। कौन सी दवाई, किस पावर की दवाई चलानी, क्या ट्रीटमेंट करना है, फिजियो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, वो बिना डायग्नोसिस के आप कर नहीं सकते। तो लगभग 1 महीना हो ही गया है। 14 तारीख को पिछले महीने हमने शुरू किया एक कार्यक्रम, जिसका नाम रखा हमने आपका बेटा आपके द्वार। नेता वाला मेरे में कोई गुण है ना, हमको नेता बनने का कोई इंटरेस्ट है, नेतागिरी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो सिस्टमैटिक तरीके से हम काम करते हैं उस तरीके से काम करना है। इसलिए सबसे पहले हमने डायग्नोसिस का काम शुरू किया 1 महीने पहले। आज 12 तारीख है, एग्जैक्टली लगभग 29-30 दिन हो गया, 1 महीना हो गया।
इस 30 दिन में हमने जो ये कैंपेन लॉन्च किया था उसकी मैं डिटेल्स बता रहा हूं आपको प्रिंट में भी मिल जाएगा ताकि आपको आगे हेल्प हो जाएगी। कुल 34,872 घरों में मैं और मेरी जो टीम है हम गए 34,872 घरों में पटना सिटी के हम अभी तक जा चुके हैं पिछले 30 दिनों में। और उसमें अगर थोड़ा आपको ब्रेकअप बताऊं तो एक कोई समुदाय विशेष या एक किसी धर्म विशेष के पास हम नहीं गए हैं। 34,872 जो है उसमें से लगभग 28,000 हिंदू हाउस होल्ड है, 6,500 उसमें मुस्लिम हाउस होल्ड है। अगर कास्ट कैटेगरी वाइज भी आपको डिवीजन बताएं, सारा डेटा हम साइंटिफिकली एक वेब के थ्रू कलेक्ट कर रहे हैं। लगभग 5,000 जनरल हाउस होल्ड्स हैं, 15,000 के आसपास पिछड़े घर हैं, ओबीसी के घर हैं, 8,000 के आसपास ईबीसी घरों में गए हैं, 7,000 के आसपास दलित घरों में गए, एससी घरों में हम गए हैं। अब इससे क्या क्या निकला वो ज्यादा जरूरी है। जो डायग्नोसिस अभी तक निकली है 35,000 घरों में वो आपको बताना चाह रहा था, इसलिए आपको बताया। इन 34,000 घरों में 35,000 घरों में 5,189 घर, तो 5,000 लगभग मान लीजिए घर ऐसे थे जिनने बोला कि हमारे यहाँ कम से कम एक आदमी या उससे अधिक ऐसा है जो 18 के ऊपर है लेकिन उसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाया। तो पहला इलेक्शन कमीशन का फेलियर क्या एसआईआर किया उन्होंने, भगवान जाने। अब मुद्दों पे आते हैं जो मेन मुद्दा था इश्यूज, दोनों चीज पूछा हमने, वोटर एनरोलमेंट और इश्यूज। जो मेन यहाँ की समस्याएं हैं जो लेकर हैं, 11,084 घरों ने बोला कि हमारे यहाँ पानी की समस्या है, या तो पानी का पाइप हमारे पास पहुंचता ही नहीं है, और अगर पहुंचता भी है तो उसमें साफ पानी नहीं आता है, या फिर समय से पानी नहीं आता है। 9,327 लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पर, ये घरों की बात कर रहा हूँ, मतलब एक घर में लगभग 4-5 लोग रहते हैं तो उसको आप 5 से गुना भी कर सकते हैं, तो आप इम्पैक्ट समझ लीजिए। 9,327 घरों में बोला गया कि हमारे एरिया में गली की बहुत ज्यादा समस्या है, सड़क की हमारे क्षेत्र में बहुत ज्यादा समस्या है, और जो लोग यहाँ के उनको पता है कि एक्चुअल में समस्या है। 8,041 घरों ने बोला कि हमारे यहाँ पे राशन की बहुत बड़ी समस्या है, राशन कभी भी पूरा नहीं मिलता है, और ये सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। 8,041 घरों ने बोला कि हमारे राशन की समस्या है। सफाई और गंदगी, 8,232 घरों ने बोला कि हमारे यहाँ पे हमारी गली में साफ सफाई की दिक्कत है, कूड़ा पड़ा रहता है, नाली चोर करती है, थोड़ी सी बारिश होती है उसकी वजह से पूरा पानी भर जाता है हमारे क्षेत्र में, घंटों घंटों जमा रहता है, कुछ क्षेत्रों में तो दिनों तक जमा रहता है। उसके बाद 7,118 करोड़ ने बिजली की समस्या बताई, या तो बिजली आती नहीं है, बहुत ज्यादा कटती है, या फिर जो ये स्मार्ट मीटर का नया स्कैम चलाया गया है उसकी वजह से बिजली का बिल उनका 1.5 गुना 2 गुना हो गया है स्मार्ट मीटर लगने के बाद। 6,072 करोड़ ने बोला कि हमारे एरिया में स्कूल की बहुत भयंकर समस्या है, जो कि रेलवे लाइन के मालसामी का है, उसके बाद कोई महिला मध्य विद्यालय और उच्च विद्यालय है ही नहीं, तो वो उधर एक बहुत बड़ी समस्या निकल के 5,000 से ज्यादा लोगों ने, 5,148 लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज की दिक्कत है, अस्पताल कोई अच्छा नहीं है, लोकल में पीएचसी हमारा ढंगता नहीं, पूरी सिटी में 1-2 पीएचसी बने हुए हैं, जबकि जो सरकारी नॉर्म होता है वो कहता है कि हर 50,000 आबादी पे एक आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। उस लॉजिक से पटना सिटी में लगभग 5 लाख आबादी है, वोटर की बात नहीं कर रहे, 5 लाख आबादी है, तो 10 प्राइमरी हेल्थ सेंटर होने चाहिए थे, 1 या 2 फंक्शनल है आज के डेट में। तो कुछ भी बीमारी हो तो दौड़ के किसी अस्पताल में जाएंगे, मतलब हजारों का खर्चा। जो एक बड़ी अंडरलाइन समस्या निकल के आई वो बेरोजगारी की। 9,074 लोगों ने बोला कि हमारे लिए बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। अब इसमें टोटल जो नंबर है वो 35,000 से ज्यादा हो रहा होगा, उसका कारण आपको बता देता हूँ। 2 कारण है, एक तो हमने सबको ऑप्शन दिया, आप मल्टीपल समस्या बता सकते हैं, 1 या 2 समस्या या 3 समस्या बताना है तो आप बता सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या हमारी ये है, दूसरी ये, तीसरी, तो ये है।
ये सारा इस टाइप और बाकी अन्य छोटी छोटी और भी समस्याएं, छोटी कोई समस्या नहीं होती है, इसलिए हमें मदद की हर वार्ड का हर मोहल्ले का एक एक्सरे करने में, और ये भी चल रहा है। हमारा टारगेट है कि कम से कम 2 तिहाई वार्ड को हम कवर करें। मतलब अभी 35,000 पे बैठे हैं, कम से कम 60-65,000 का नंबर हम लोग पहुंचाएंगे, उसके बाद इस कार्यक्रम को रोकेंगे। तो अभी ये ऑनगोइंग है, एक मिड अपडेट के लिए आप सबको आमंत्रित किया गया था। अब समस्या तो है, समाधान का क्या? सबसे बड़ी बात तो समाधान है ना, छोटी सी दिक्कत अगर जब जो छोटी है, रोड में अगर छोटा सा गड्ढा हुआ, उसी टाइम उसे बना दिया जाए तो बड़ा गड्ढा नहीं हुआ। जितने लोग सिटी के हैं, आप यहाँ से निकलिएगा, जो पटना सिटी रेलवे स्टेशन है, पटना साहिब रेलवे स्टेशन, वहां से ब्रिज के नीचे से आप बढ़िए उनके चौराहे पर, तो एक 100 मीटर का स्ट्रेच आता है सड़क का, जो पिछले 6-7 साल से 10 का 10 गड्ढे में पड़ा हुआ है, 8-8-9 इंच गहरा गड्ढा हो गया है। अगर जब वो थोड़ा सा टूटा था उस टाइम रिपेयर होता तो ये नौबत नहीं है। तो समस्या सुनने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है, और उसका मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊं। हमने हर परिवार से ये भी पूछा कि जो हमारे विधायक हैं, जो 30 साल से हमारे विधायक हैं, उनसे आप कभी मिले हैं क्या अपनी समस्या के समाधान के लिए? अगर मिले हैं तो क्या वो समस्या सॉल्व हुई, क्या उसका निवारण हुआ? ये भी हमने पूछा हर घर में। तो 18,000 परिवारों ने बोला, 18,046 परिवारों ने बोला कि हम आज तक पर्सनली किसी समस्या के लिए अपने विधायक से नहीं मिल पाए। ऐसे विधायक जो 30 साल से उनसे भी नहीं मिल पाए। 10,328 परिवार ऐसे हैं जिन्हें बोला कि पिछले 5 साल में हम एक बार मिले हैं। मतलब कुछ महीने पर पहले मिले होंगे, कुछ 6 महीने पहले, कुछ साल भर पहले, कुछ 2 साल पहले। पिछले 5 साल में लगभग 10,328 लोग हैं, परिवार हैं, जो उनसे मिले किसी समस्या के लिए। पिछले 30 साल में जो कुल नंबर है वो 12,000 का है, 12,004 लोग मिले इन 35,000 परिवारों में। अब इनमें बहुत लोगों ने इसमें अपना जवाब देना नहीं समझा, सही नहीं समझा, क्योंकि डरते हैं। तो उन्होंने बोला नहीं, हम इसका जवाब नहीं देना चाहेंगे। तो ठीक है, हमने उसका आदर किया, हमने उससे दोबारा नहीं पूछा। लेकिन जितने लोगों ने बोला, जो ये 10,328 लोग हैं जो मिले हैं हमसे पिछले 5 सालों में, उसमें से सिर्फ 1,547 परिवार ऐसे हैं जिनकी समस्या के निवारण हुआ उस मुलाकात के बाद। तो आप कन्वर्जन रेशियो देखिए 15%। एग्जाम में अगर स्कूल में लिखते हैं तो पास करने के लिए कितना नंबर चाहिए होता है? 30%। उसके आधे भी बैठे हो। तो हमारे विधायक जी पूरे फेल हैं पब्लिक वेलफेयर के मामले में, ये डेटा के साथ आपको बताना। अब ये सिर्फ एक कैंपेन नहीं है, इसको आप एक आंदोलन समझ लीजिए, क्योंकि इसका सिर्फ समस्या ढूंढने के लिए हम लोग ये कैंपेन, ये डोर टू डोर जो हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, समस्या का सिर्फ खोज करने के लिए नहीं है। यही हमारा आगे का एक्शन प्लान होगा। जब हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें लगभग 20 दिन और लगेंगे, 20 से 25 दिन और लगने चाहिए, मतलब जब तक राहुल गांधी जी की यात्रा खत्म होगी तब तक ये भी हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये 66,000 70,000 घर का जो डेटा होगा, ये हमें मदद करेगा हमारा एक्शन प्लान बनाने में। पटना सिटी को पहले तो ग्राउंड जीरो तक वापस लेके आना, जो नर्क के धरातल में हम घुसते चले गए हैं, पाताल लोक में बैठे हैं, पहले जमीन पे लाना है, तब वहां से प्रोग्रेस की बात शुरू होगी। जो बेसिक दिक्कतें हैं हर जगह पे, अब वो या तो सड़क की हो, पानी की हो, बिजली की हो, गंदगी की हो, सार्वजनिक शौचालय की हो, ट्रैफिक की हो, वो आपकी या तो स्कूल की हो, कॉलेज की हो, या फिर आपके अस्पताल की हो, क्लिनिक की हो, बेसिक चीजों को ठीक करेंगे। साथ ही जो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की दिक्कत है, उसके लिए बहुत सारी चीजें जो हैं की जा सकती हैं, जो नहीं की गई हैं। और एक एग्जाम्पल तो नर्सिंग कॉलेज बनाए जा सकते हैं, जगह ज्यादा नहीं लेता है, हर साल 1,000 लोगों को ट्रेन करते हैं, अलग अलग जाके वो नौकरी पाते हैं। तो इसका ब्लूप्रिंट तैयार होगा, एक्शन प्लान हमारा तैयार होगा, ताकि अगले 5 साल में हवा में बात नहीं, चुनाव के टाइम पे ये बात नहीं हो कि कांग्रेस पार्टी जब यहां से चुनाव जीतेगी तो वो सड़क बना देगी, वो पानी डाल देगी, वो स्कूल खोल देगी,
वो अस्पताल बना देगी, ये बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे कि शाह की इमली अगर है वार्ड नंबर 64 में, तो शाह की इमली में फलाने साहब के घर से फलाने साहब के घर तक का सड़क टूटा हुआ है, उसको प्रायोरिटी में बनवाया जाएगा। आपका चिकटोली है, चिकटोली में अगर मान लीजिए इतनी घर है, मान लीजिए 500 घर हैं, जिसमें से 200 घर तक अगर पानी का कनेक्शन अभी तक नहीं गया है, तो वो पानी का कनेक्शन पहुंचेगा। अगर मालसलामी के उस पर वो नगला हो जाए या फिर आपका आगे हो जाए, ये भट्टी पर हो जाए, कटरा बाजार हो जाए, काकन हो जाए, इस एरिया में अगर गर्ल्स स्कूल की डिमांड है तो रिकाबगंज में गर्ल्स स्कूल बनेगा। भट्टी पर के आसपास जगह देख के गर्ल्स स्कूल बनाया जाएगा। स्कूल बंद नहीं किया जाएगा, जबकि हुआ है पिछले 30 सालों में। नए स्कूल बनाए जाएंगे, क्लिनिक इस लोकेशन पे बनाया जाएगा क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड है क्लिनिक। जल जमाव की जो सबसे ज्यादा दिक्कत जिन क्षेत्रों में है, वहां पे जो ड्रेनेज व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था को ठीक करने के लिए इस पर्टिकुलर एरिया में काम करेंगे। हवा में तो कोई बोल दिया कि जल जमाव का समस्या हम ठीक कर देंगे, है कहाँ करोगे वो पहले पता करो। तो ये हमारा ब्लूप्रिंट बनाने का, एक्शन प्लान बनाने का एक एक्सरसाइज है जो हम कुल लगभग 50-55 लोग हैं मिलकर कर रहे हैं अभी, और इसी के बारे में आपको जानकारी देनी थी। आप लोगों ने समय दिया, अगर बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ये देखिए, ये है पटना सिटी का हाल आज के डेट में। अभी बारिश हो रही है, आप पटना सिटी का हाल देखिए। ये कूड़े का पहाड़ बन रहा है यहाँ पे। पटना सिटी कम नर्क ज्यादा लग रहा है, ये पानी 24 घंटे नहीं हुआ है, उसके बाद ये स्थिति है। ये सड़क के बीच में मतलब बिल्कुल ही नर्क बना के छोड़ा हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये देखिए जो पानी का जल जमाव है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 11 तारीख, ये मैं भेजूंगा आपको, ये 11 तारीख मतलब कल का ही है, कल शाम का। ये नंदकिशोर जी के घर के पीछे एक मंदिर, काली जी का मंदिर है, मंदिर तक नहीं बचा, मंदिर पानी में डूबा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मंदिर में पानी घुसा हुआ है, पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। ये एकदम उनके घर से 2 मकान छोड़ के। ऐसी बहुत दिक्कतें हैं। मैं ये फाइल एक सैंपल आपको दिखाना चाहता था, और जो हम जिम्मेदार, आप बताइए कौन है? नंदकिशोर जी के अलावा और कोई जिम्मेदारी नहीं करेगी। हम जो कर रहे हैं उसका भी कुछ है, ये भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। हर घर जा रहे हैं हम, जहां पूछ ले रहे हैं वहां पे मार्किंग भी कर रहे हैं, ताकि रिपीट काम ना हो, एफिशिएंसी के साथ काम हो। ये दोनों मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब जिम्मेदार वाली बात से मैं आता हूं। नंदकिशोर जी 30 साल से विधायक थे, उनके अलावा और कौन से विधायक? अगर एसपी टाइट नहीं होगा तो पुलिस तो डीलिंग हो जाएगी ना। अगर काउंसलर नहीं काम कर रहा है, काउंसलर भी है इसके लिए कोई जिम्मेदार है। जिस मोहल्ले में गली टूटी हुई है, पानी नहीं पहुंचा, काउंसलर की कोई गलती, लेकिन उनको टाइट रखने का काम किसका है? विधायक का। विधायक 30 साल से बने हुए हैं, ऐसी जीत रहे हैं, हमारी भी गलती है, जो यहाँ के वोटर हैं उनकी भी थोड़ी गलती है, हम उनको वोट नहीं देते हैं। अगर आप दुकान में, बगल में दुकान है, आप 10 रुपया दीजिएगा, बोलिएगा बिस्किट दीजिए, तो बिस्किट ही देगा, वो आपको दलमोट नहीं दे देगा। तो आप मुद्दों पे वोट नहीं देते हैं तो मुद्दा का निवारण नहीं देता है। सर, आपका बेटा आपके द्वार से लगातार जी, आपकी तरफ से क्या निवारण जनता के बीच में लगातार किस तरह से आप कर रहे हैं? जी देखिए, किन मुद्दों पर जनता के बीच जा रहे हैं? इस मुद्दे पे जा रहे हैं जनता के बीच में कि हमें यहाँ की सारी दिक्कतों को खुद ही ठीक करना पड़ेगा। कोई विधायक जो बैठे वो नहीं करने वाले हैं, वो नहीं करेंगे तो उनको हटाना है, और यहाँ पे जो काम करे वैसी व्यवस्था लेके आनी है, यही हमारा मुद्दा है। और ना धर्म की न जाति की राजनीति होने देंगे, मुद्दों की राजनीति बनी रहे इस बार हमारे चुनाव में। और हम सिर्फ पटना साहिब की बात कर रहे हैं, पटना साहिब में इस बार मुद्दों पे चुनाव हो, ये इंश्योर करना है, ये मेरा एजेंडा है इस बार।